पहला क्वेश्चन मैं शहरबानो साहबा से शुरू करूंगा क्योंकि ये जमान पार्क में रहती हैं और बिल्कुल एडजेसेंट टू इमरान खान अलीमा खान हाउसेस के साथ इनका घर है। तो थोड़ा सा ये बताइएगा जी शहरबानो साहबा कि कल रात को क्या हुआ है? सुना बहुत बड़ा रेड हुआ जमान पार्क में शारेस को अरेस्ट करने के लिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ुल्कुरनैन। ज़मान पार्क कनाल के उस तरफ है और जहाँ पर अलीमा का घर है और जहाँ पे मेरा घर है वो कनाल के दूसरी साइड के ऊपर है। तो ज़मान पार्क नहीं हुआ, ये अपर माल का एरिया कहलाता है अमेरिकन स्कूल के पास। सही। बहुत ये मतलब अजीब सा लग रहा है पर्सनल अपनी बात वगैरह बताते हुए, लेकिन खैर गर्ज़ ये कि वापस आ रहे थे घर और बहुत एक कंटिंजेंट नहीं, काफ़ी मुतअद्दद कंटिंजेंट्स थी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कह सकती हूँ, और अदर लॉ इन्फोर्सर्स थे। और कोई रात के तकरीबन 12 बजे तक तो वहीं पर ही वो चहलकदमी कर रहे थे और उनकी मेरे ख्याल में वो जो कम्युनिकेशन थी ऑन वायरलेस हो रही थी। लेकिन काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये थी कि एक आम इंसान, जिस तरह मैं तो अपने आप को आम इंसान ही समझती हूँ, अपने घर जा रही थी मैं और एक अजीब सा माहौल वहाँ पर था। साथ में बच्चे भी गाड़ी में बैठे हुए थे, मेरे जो नीसेस वगैरह हैं। तो वो एक खौफ और हिरास का आलम था कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। खैर किसी की इतनी ज़रूरत तो नहीं है कि गाड़ी को रोक कर पूछे कि क्या हो रहा है, लेकिन कोशिश तो मेरी ये थी मैं पूछ लूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन मेरा जो हमारा जो गाड़ी चला रहे थे वो उसने कहा कि रहने दें आप, प्लीज़ इन चक्करों में ना पड़ें। लेकिन जो कि बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जो बात अफेक्ट करती है इंसान को इस मुल्क में रह के, कि आपको ये पता नहीं है कि आप अपने घर जा रहे हैं और आपके घर आगे कौन खड़ा होगा। आपको नहीं पता, आपने कहीं बैठ के कोई भी बात मजाकन भी कर दी हो, आपने कोई चीज़ ट्वीट कर दी है, आपने कहीं बैठ के कुछ बात कर दी है और वो एक जवाज़ मिल जाए आपको हिरासत में लेने का या आपको हिरासा करने का। तो ये बात एक काबिले तफ्शीश है, इसको मैं काबिले तफ्शीश कहूँगी कि ये आपकी जो फ्रीडम्स हैं वो मुल्क के अंदर आपकी फ्रीडम नहीं है। ये एक बड़े दुख की बात है। 14 अगस्त अभी हमने मनाया है, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि अब 14 अगस्त किस किस्म का क्या इसकी एक तो 14 अगस्त जी मनाना चाहिए नहीं था, मुहर्रम के महीने में आया है और ये हर किसी के ऊपर ये वाजिब है। लेकिन चलें, हम अपने आप को तो नहीं समझते कि हमें हमारा कोई आल रसूल की आल से कोई ताल्लुक़ है, लेकिन अगर जिस पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है वहाँ पर आप मुझे बता दीजिए कि 14 अगस्त का मतलब क्या था। सिर्फ हरी बत्तियाँ लगाना और झंडे को आपने होइस्ट करना। स्पिरिट समवेयर लॉस्ट, इनफैक्ट जो आप बताना चाह रहे हैं। स्पिरिट तो बिल्कुल है ही नहीं ना, बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि जिस स्पिरिट से इस मुल्क को आज़ादी मिली थी, जिस स्पिरिट से इस मुल्क को आज़ादी मिली थी, तो वो स्पिरिट मौजूद है अब सल्ब करने का आज़ादी को। स्पिरिट बहुत ज़्यादा है, ये तो मैं नहीं कह सकती कि स्पिरिट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पिरिट है। उसके लेकिन उसका डायरेक्शन ज़रा चेंज हो गया है ना। उसके लिए स्ट्रगल ही है। देखें वी होप। मैं बुखारी साहब की तरफ आऊँगा। बुखारी साहब मुझे ये बताएं कि पुलिस ने जो दोनों बेटों को पकड़ा है अलीमा खान के, 2 साल के बाद उनको याद आया कि मे 9 हुआ था और इसमें ये भी वांटेड थे। क्या हम एक ये ट्रेंड नहीं एक फिक्स कर रहे या ट्रेंड लेके चल रहे कि किसी को भी मे 9 का जवाब बना के आप धर लें, नेम एनीवन? देखिए, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे किसी को अरेस्ट करने के लिए जवाब कभी भी घड़ा जा सकता है और माजी में भी ऐसी बेतहाशा मिसालें मैं आपके प्रोग्राम में अगर देना शुरू करूं तो उसमें फिर आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। फॉर दैट रीजन सबसे बड़ा तो भुट्टो केस ही आपके सामने है। जुल्करनैन साहब, आप खुद बड़े शानदार रिपोर्टर हैं और आप खुद इस पे लिखते रहते हैं। उसके बाद आपको कोई शक रह जाता है कि पाकिस्तान में गिरफ्तारी किसी की कोई मामला है। इसमें मैं सुबह से इन्वेस्टिगेट कर रहा था इसको, क्योंकि मुझे
करनी थी एक इंटरनेशनल खबर फाइल, तो उसमें मेरी बात हुई, पुलिस वालों से भी हुई और इनके जो लॉयर हैं अलीमा खान साहबा के मुदस्सिर उमर, उनसे भी बात हुई। तो आज जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई उसमें उन्होंने बाकायदा वीडियोस पेश की मुदस्सिर ने कि जनाब ये जो शारेज हैं ये एथलीट हैं और ये 6 से 13 मई तक जो है ये चित्राल में अपना वहां पे एक आयरन मैन कॉन्टेस्ट होता है उसमें शरीक थे। तो इनका तो वैसे ही कोई वो नहीं मानता, लेकिन उसके बाद जब उनके भाई घर जा रहे थे शेरशाह, तो इसी तरह ही उनके घर के सामने से वापस ये जो शहरबानो फरमा रही थी अपर माल पे, वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी कंफर्मेशन भी मतलब ऑफ द रिकॉर्ड एक टॉप पुलिस ऑफिशियल ने मुझे दी। तो वही बात है कि जो आपने अपने इंट्रो में फरमाया करना है कि अलीमा खान पे एक तो प्रेशर है, होना भी चाहिए। देखिए वो मुसलसल अडियाला के बाहर मौजूद हैं, वो एक पोटेंट वॉइस हैं जो मुसलसल पार्टी की और अपने भाई की तर्जुमानी कर रही है, बल्कि भाई की ज्यादा पार्टी उनका शायद उस लेवल का कंसर्न ना हो, लेकिन बहरहाल पार्टी भी कंसर्न है। फिर वो जो आपने ट्विटर वाली बात की, इस तरह की बात हमने भी सुनी है कि ट्विटर हैंडल बंद करवा दें। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर आप देखें तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा ताकतवर वॉइस है पीटीआई की जानिब से वो अलीमा खान साहबा की है। और उसमें फिर उसमें एक परसेप्शन भी डेवलप हो रहा था। कल जब बेल्स हुई परसों 8 मुकदमात में कि जनाब कोई और मामले की तरफ बात निकल गई है, तो मेरा ख्याल है कि उस परसेप्शन को भी जो है वो खत्म करने के लिए, डिस्पेल करने के लिए ये एक स्टेप उठाया गया कि अगर कोई ये सोच रहा है कि जी कोई बानी पीटीआई से डील हो गई है और उसका नतीजा है ये 8 मुकदमात में उनकी जमानत, तो उस इम्प्रेशन को भी डिस्पेल कर दिया जाए।